कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है? लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ, मैं जिसको बचपन से जानता हूँ, आलोक सिंह का इसमें उसने एक मेडिकल एजेंसी अपनी बना रखी थी और शुभम जायसवाल के कहने पे या अमित क्या विकास किसी के कहने पे बना रखी थी। बस उसी बात का मुझे अफसोस है। उसी को लेके सारे लोग हमको एलिगेट कर रहे हैं। 128 एफआईआर पूरे प्रदेश में हुई है। हमें लगता है कि उसमें 4-10 छत्री होंगे, बाकी हर वर्ग के लोग हैं। तमाम यादव भी उसमें शामिल हैं, ब्राह्मण भी हैं उसमें, बनिया भी, सभी लोग, हर कास्ट के लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो केवल क्षत्रियों को टारगेट करने का जो अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का देख रहा हूँ, तो बेसिकली वो टारगेट सरकार को करना चाहते हैं, मुझे मोहरा बना के करना चाहते हैं। अगर मुझे मोहरा न बनाओ, आप मेरे सामने लड़ो, मैं मुकदमा करके लड़ूंगा इनसे। सामने नाम लेके कहें ना, तमाम एजेंसियां जांच करें। 128 एफआईआर में हुई है, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, सीबीआई हो जाए, इसमें जितनी एजेंसीज जांच कर लें, अगर हम लोगों का एक मतलब 0.001% भी कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे तो कहीं बताएंगे लोग। हम लोग इन सब चीज़ों का वो करते हैं। ये बेसिकली इलीगल ट्रेड का मामला था। इन्होंने प्रदेश की छवि खराब की समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी से लोग निकल के गए हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए। बता दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक कोई डेथ रिपोर्ट हुई है? जिस सिरप की बात चली, अबॉट कंपनी की बात चल रही है, अबॉट कंपनी का जो स्टेट का सीएनएफ जिसके पास था उसकी बात चल रही है, एक भी फैंसी डील से कहीं डेथ हुई हो तो बताएं। मुझे इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सरकार ने क्लैरिफिकेशन आया तब आज मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने चुप था। मैं लेट गवर्नमेंट कम आउट, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूँगा। इसलिए मैंने केवल एक सोशल मीडिया पे एक अपील जाहिर कर दी थी कि इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं पत्र भी लिख दिया कि इसमें जांच हो जाए सीबीआई। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, जो आपके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडलर हैं, जो आपके एजेंट हैं, जो उन लोगों ने जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, सरकार की छवि खराब करने का काम किया धनंजय सिंह के कंधे बंदूक रख के, तो वो उसमें देखिए मुस्कुराते हुए, अगर बच्चों की डेथ हुई है तो मुस्कुरा कैसे सकते हो? इसका मतलब आपको मालूम था कि मजा लेने का विषय है ये। इसी तरीके से 2022 में मजा ले रहे थे। मैं जेल जाके बेल करा के आया था एक मामले में, उसके बाद कह रहे हम क्रिकेट खेल रहे थे, वही नतीजा हुआ, 100 सीट पे सिमट गए। इस बार 50 सीट पे सिमट जाएंगे, ये देखिएगा। और इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, 37 सीट जो पार्लियामेंट में जीते हैं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश था। और एक गुजरात का एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लूज की 20-22 सीटें, तो इसी तरीके से लूज कर गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की हैसियत में नहीं, बढ़ता 300 सीट से प्लस जीतेगी, फिर इनको देख लीजिएगा। अच्छा, आपके ऊपर से जो सवाल उठा उसमें था कि अमित सिंह टाटा आपके एक हाथ पे खड़े हैं, आलोक सिंह आपके एक हाथ पे खड़े हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा भाई कि जिनको आप क्लोज मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, तो उनका अगर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसी के सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव से पूछने गए आप, उनके साथ भी किसी लड़के की तस्वीर थी ना, बुके दे रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, आलोक भी वहाँ थे। उनसे पूछने गए आप कि क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? अरे कल तक कोई व्यापारी है, आज आप पत्रकार हैं, आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू ले जाएं। कल आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपसे कोई दुर्घटना झगड़ा हो जाए, कोई आपको मार दे, आप किसी को मार दें, उसके लिए मैं दोषी हूँ? ये कोई विषय नहीं होता है। उनसे भी पूछिए, उनसे भी जाके पूछिए। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर भी देखें वो लोग। इस तरीके की बात तो मैं कभी रिश्ते को डिनाई नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ आलोक से रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और रहेंगे। अमित सिंह से भी रिश्ते हैं। अमित सिंह के आलोक के रिश्ते थे, और अमित को मैं बाद में जाना, आलोक के थ्रू ही जाना मैं अमित को। अमित बाद में जाना कि जौनपुर का लड़का है, और मेरे शशिकांत राय मेरे लॉयर हैं बनारस में। हमारा एक केस चला, मेरे ऊपर गोली चली, तो उसके लॉयर हैं वो। शशिकांत का जूनियर है अमित, और वहीं का रहने वाला है, जौनपुर का। एक रामपुर ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो और उसी में वो क्या शायद विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा है। उसकी इच्छा हुई, ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी का चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा कि भैया आप मदद करेंगे, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लड़ो यार, लोकतंत्र में किसको रोक लगी है? और हर साल हम लोग 8-10 ब्लॉक प्रमुख तो जिले में बनाते ही हैं। हमने कहा लड़ो, लड़ने की इच्छा है तो।